भाई 1954 की ट्रीटी थी पंचशील, चाइना ने गोपना गोप दिया। 1993 की ट्रीटी थी जो 1996 में रिट्रीट हुई, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, पार्लियामेंट बात नहीं करती, कोई भी बात नहीं करता। उस ट्रीटी के तहत हमारा जवान जो है वो लठ से मार रहा है, लड़ाई कर रहा है, हॉकी से मार रहा है। कोई हम सैनिक हैं यार, उस ट्रीटी से विड्रॉ करो। कल पार्लियामेंट को एक यूनिफॉर्म सिनर्जी में जब मानता, कल पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती कि अगर अगली बार चाइना ने कोई इंग्रेस किया तो भारत इस ट्रीटी के इस मुद्दे से कि हम अनआर्म्ड रहेंगे विड्रॉ करते हैं। मैं गारंटी देता हूं अदिति, चाइनीज सोल्जर कभी भारतीय टेरिटरी पर एक कदम नहीं रखता। अरे मैकमोहन लाइन क्लियरली डिफाइंड है, आप उसको क्यों डिस्प्यूटेड मानते हो? अब पार्लियामेंट में भी लोग बोल देते हैं हाँ उसकी परसेप्शन ये, हमारी परसेप्शन। साहब उसकी परसेप्शन तो ये होगी कल की दिल्ली भी उसका है। अरे कमाल की बात है उसकी परसेप्शन। अपनी परसेप्शन क्यों नहीं बनाते कि बीजिंग भी हमारा है और पूरा का पूरा तिब्बत हमारा है? क्यों नहीं बनाते अपनी परसेप्शन? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नलिन कौली जी, ये है देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज पे मत जाइए, पॉलिटिकल पार्टीज पे मत जाइए। डिप्लोमेसी कर रही है हमारी काम, और कूटनीति बहुत बड़ी चीज है। हर सरकार ने कूटनीति की है, कोई सरकार, कोई डिप्लोमेट नए नहीं पैदा होंगे, कोई पॉलिटिशियन नया नहीं पैदा होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि जब तक ये एलएसी का मुद्दा नहीं सुलटेगा, चाइना आपको ऐसे ही हैरेस करेगा, नैरेटिव बनाता रहेगा, अंडरमाइन करेगा। और जब आप प्रोग्रेस करोगे कहीं ना कहीं, अब भारत की G20 की चेयरमैनशिप आई थी, चाइना ने जानबूझ के किया है टू अंडरमाइन योर G20 चेयरमैनशिप। आई कैन टेल यू, उसका एम ये है टू अंडरमाइन यू, टू शो यू ए स्मॉल कंट्री। कोई बड़ी जवाब दीजिए इस पे नलिन कौली। में वो ये मैसेज इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं, वो जनरल दयाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नहीं बिल्कुल, और कहना भी चाहिए उनको, अपने विचार उन्होंने रखे, कई चीज़ें रखी हैं। इसमें मेरा ना तो कोई जोड़ने का ना घटाने का कोई मंशा है, ना मैं करना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ग्लोबल, क्योंकि डिप्लोमेसी की बात की, और मैं अपने आप को इसका विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें यह है कि आज एलएसी अगर मामला है तो कल कुछ और होगा। ग्लोबल डायनेमिक्स में भारत और चीन को एशिया के रूप से देखने में, दोनों बहुत बड़े देश हैं, दोनों की जनसंख्या बहुत है, दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस होते हैं, जैसे होता है हर देश के साथ। तो उसमें ये जो है आज कोई इशू है, कल रहेगा। ये जॉसलिंग जो है, डिप्लोमेटिक जॉसलिंग और डिप्लोमेटिक जो इश्यूज और थोड़ा बहुत टेंशन लगाव जैसे चलता है, ऐसे ये डायनेमिक रिलेशनशिप है। मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि आज एलएसी सॉल्व हो गया तो कल बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट जनरल मेस्टन मैं आपका लूंगी यहाँ पे, उसके बाद पृथ्वीराज जी प्लीज। जनरल मेस्टन। अदिति, मेरा एक ही बोलना है कि जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, और आपने देखा है 2014 में क्रीमिया कैप्चर हो गया था, उसके बाद अभी डॉनबैस इलाका काफी कैप्चर हो गया है। इसके बावजूद पूरा यूक्रेन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा देश एक खड़ा है, तमाम सिविलियन एक है, और कोई भी अपने देश को छोड़ के नहीं जा रहा है वहां इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद। तो सबको एक होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल यूनिटी, हिंदुस्तान नंबर 1। दूसरा, ये मैंने कई पैनलिस्ट को सुना कि हमारी टेरिटरी में काफी इंट्रूजन हो गया है। मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं, मैंने 6 टेन्योर्स उस बॉर्डर पे किए हुए हैं एलएसी पे, और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी पोस्टेड था जहां ये सारी प्लानिंग और पॉलिसीज होती हैं। मैं साफ क्लियर कट बता देता हूं कि कोई भी इंच ऑफ टेरिटरी चाइना के हाथ में नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, अभी जिस प्रकार ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, वहां पर जितनी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं वाटरशेड पे, सारी डोमिनेटिंग हाइट्स हमने ऑक्यूपाई की हुई हैं। हमारे 100% बंकर डिफेंसेस बने हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है, ये जो विलेजेस बन रहे हैं, कई स्टेटमेंट्स आए हैं कि उन्होंने हमारे टेरिटरी में गांव बना दिए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने परसीव जो एलएसी है जहां पर हम बैठे हैं, उन्होंने अपने उस तरफ गांव बना रहे हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। पेंगोंग त्सू पे भी जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने ब्रिज के, आपको पता है 1/3 पेंगोंग त्सू लेक हमारा है और 2/3 उनका है, तो वो अपने 2/3 में एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हम रोक नहीं सकते। हम भी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां हमें करने हैं, हम अपने रोड ट्रैक्स बना रहे हैं। और तीसरा एक और एस्पेक्ट है, देखिए मैं नथुला ब्रिगेड में खुद कमांडर था, वहां ब्लैक टॉप रोप बकायदा थी 2009-10 में था। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस है, और भारतीय सेना ने हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी होता है उनको बताया जाता है ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा
कि कुछ साल से इम्पेटस ज्यादा मिल गया है। उदाहरण के तौर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अभी डेलीगेशन ऑफ पावर इतनी हो गई है कि वो लोएस्ट लेवल तक डिसीजन मेकिंग लेके नहीं जनरल मेस्टन 1 सेकेंड, आपने ये जो बातें उठाई हैं अक्सर आपकी ही फ्रेटर्निटी के लोगों के स्टेटमेंट को आधार बनाया जाता है। अभी जैसे आपने कहा कि कोई भी गांव इंडियन साइड पर नहीं है, ये जो क्लेम्स हैं कितना जमीन यहाँ हथिया लिया, इतना जमीन वहां हड़प गया, ये क्लेम्स झूठे हैं, लेकिन ये तो पॉलिटिकल डिबेट का एक बड़ा आधार रहे हैं। बीते 2.5 साल में अगर आप बात करें तो बार बार ये क्लेम किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के इतने गांव में आकर चाइना ने कब्जा कर लिया है और वहां पर उसकी पीएलए की मौजूदगी है। ये फिर ये सब आ कहां से रहा है, ये क्लेम्स कहां से आ रहे हैं? देखिए अदिति मैं इस पे ये बोल सकता हूं, देखिए ये कोई भी कुछ बोल सकता है। हम लोग वहां नौकरी करके आए हैं, उस इलाके में रहे हैं, हम तो ग्राउंड में एक एक जगह का नाम जानते हैं, हमें पोस्टों के नाम याद हैं, डिप्लॉयमेंट पूरी याद है, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें एज अ मिलिट्री मैन? मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई भी अगर इसको डिस्प्यूट करना चाहता है, कैन हैव अ सिटिंग विद हिम, मैप पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई ऐसा इंट्रूजन नहीं है। ये ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी पे। पृथ्वीराज चौहान जी, आपने सुना जनरल मेस्टन क्या कह रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा है, ये दुष्प्रचार है। ये मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत की जनता को अगर विश्वास दिलाना है तो सरकार की ओर से कल संसद में बहस हो, पूरे दिन भर की बहस हो, विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार ये दावा करे कि हमारी कोई भी जमीन किसी ने नहीं हथियाई है, और ये बात करें तो आप क्यों कतरा रहे हैं संसद की बहस से? उससे एक ऐसा माहौल बन रहा है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है। मैं गुजारिश करूंगा अभी भी प्रधानमंत्री से और हमारे नरेंद्र भाई से कि आप बताएं कि आप संसद की बहस से क्यों कतरा रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं आप? देखिए, आप एक मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ दीजिए, चाहे G20 के नेता हैं चाहे संसद है, देश की जनता आपको देख रही है, पूरा एक मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ दीजिए कि कहिए कि नहीं, हमारी जमीन अगर कोई हथियाएगा तो हम पूरी सैनिक की कार्रवाई उस पर करेंगे, किसी ने कोई जमीन हमारी नहीं ली है। अब क्यों नहीं कहते ये बात? प्रधानमंत्री ने जब 2020 में बात कही थी कि कोई भी हमारे देश में घुसा नहीं, क्या वो सच्चाई थी? क्या उस बयान को प्रधानमंत्री बदलेंगे? आज की तारीख की वास्तव देश की जनता के सामने रखेंगे? ये इसलिए संदेह हो रहा है कि सरकार कतरा रही है। ठीक है, आप बहस से भाग रहे हैं, सरकार बहस से भाग रही है, ये कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में बैठ के दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना, सारे डिटेल्स रख दीजिए पार्लियामेंट के संसद के पटल पर, क्या दिक्कत है? दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो पृथ्वीराज जी ने अभी रखा। पहले आपने जो अपने सवाल में जोड़ा कि पार्लियामेंट में सारे इन्फॉर्मेशन रखे, पार्लियामेंट में जो सरकार को रखना है वो उन्होंने रख लिया। अब आ जाए दूसरी बात जो है बहस की बात। देखिए, मैं तो MP हूँ नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं कह सकता ये प्रक्रिया के कौन से रूल हैं, पृथ्वीराज जी इस पर ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन संसद में बहस करने की कुछ प्रक्रिया होती है, माननीय स्पीकर साहब के साथ या अपने वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है राज्यसभा के, तो उस रूल बुक के तहत कैसे बहस रखनी है, सरकार से बात करके, सामने रख के, मूव करके, ये सब जो है वरिष्ठ लोग हैं खुद समझते हैं। इसमें ना आपके कहने से, ना मेरे कहने से, ना किसी और व्यक्ति इस पैनल पे जो बैठे हैं उनके प्रयास से वो बहस होती है। तो इसलिए संसद की गरिमा है, उस गरिमा को पहचानते हुए, उस प्रक्रिया को सम्मान देते हुए मुझे लगता है उसके तहत हर चीज हो सकता है। और सरकार ने तो हमेशा भी कहा है, पिछले भी सत्र में मुझे याद है।